Today we are going to discuss this poem written by Pablo Neruda, one of the greatest writer from Chile, है ना? And he has also received Nobel Award in the year 1971. And what is the pen name of Pablo Neruda? बताओ. Neftali Ricardo Reis Basalto is the pen name of Pablo Neruda. And today we are going to discuss this poem called Keeping Quiet, written by Pablo Neruda. है ना? Keeping Quiet. Before we start this lecture, so we must go to the background of this poetry, है ना? Where he has decided to write such a beautiful poem from what? तो जब पैब्लो नेरूडा इसे लिख रहा था तो ये बात करता है कि आज जो हमारे डेली लाइफ में इन द शैडो ऑफ आवर डेली क्योटिक वर्क वी कैन सी दैट आज आदमी लोग जो है इस तरह से बिजी हो चुका है कि ही इज़ नॉट कंसिडरिंग ईच अदर, है ना? ही डज नॉट वांट टू इवन कंसीडर ईच अदर इन द फैमिली मेम्बर्स रिलेटिव्स, है ना? अपना रिलेशन खुद ब खुद मतलब कि रिलेशन अपना खुद ब खुद बिगाड़ रहा है ना? लोग जो हैं एक दूसरे से अच्छे से मतलब कि एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं. इवन द ब्रदर्स आर फाइटिंग विथ ईच अदर. वी कैन सी सच काइंड ऑफ इशूज इन आवर सराउंडिंग, है ना? एक दूसरे को ना समझना. विलियम शेक्सपियर हैज ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द सेम थिंग इन द पोएम कॉल्ड ब्लो ब्लो दाउ इंटरविंड, है ना? ब्लो ब्लो दाउ इंटरविंड, दाउ आर्ट आर नॉट सो अनकाइंड, दाउ टीथ आर नॉट सो कीन एज द ह्यूमन्स इनग्रेटिट्यूड आर. बोलता है बहो बहो ठंडी हवा, जो तुम जिस तरीके से तुम बह रहे हो बाय हैविंग दैट कोल्डनेस, है ना, दैट चिल फीलिंग जो अब तुम लेकर बह रहे हो, और जिस तरह से तुम मेरे स्किन पर टच कर कर पार होते हो, मुझे चुभता नहीं. जो नुकीला हवा, जो ठंडी हवा, तुम कोई स्नोफॉल एरिया में तुम जाओ जहाँ वेयर द टेम्परेचर इज -30 -40 डिग्री, तो विल सी डैट जो ठंडी हवा जो बह रही है वो इस तरह से तुम्हारे स्किन को टॉर्चर कर रही है, ऐसा लग रहा है कि जम जाएंगे, है ना? नुकीला हवा, ठंडी हवा. तो जब ठंडी हवा बहती है तो बोल रहा है हेयर पोएट इज टेलिंग डैट कि जब तुम बहती हो, है ना, ठंडी हवा, तो मुझे उतना मतलब चोट नहीं पहुंचता. जब तुम मुझे अपनी दांत से काटती हो तो मुझे उतना कोई दर्द नहीं होता. जब एक इंसान को दुख देता है, जब एक इंसान को धोखा देता है, तब जितना तुम मुझे प्रहार कर रही हो ठंडी हवा, वो, है ना, विंटर विंड, जिस तरह से तुम मुझे काट रही हो, मुझे प्रहार कर रही हो, मुझे उतना तकलीफ नहीं हो रहा है जितना कि एक इंसान को धोखा देता है. तब विलियम शेक्सपियर इज टॉकिंग अबाउट व्हाट? कि लोग जो है एक दूसरे को नहीं समझ रहे हैं. इवन द ब्रदर इज फाइटिंग, है ना, द पीपल इन सराउंडिंग, वी कैन सी सच काइंड ऑफ मैटर इज अवेलेबल हियर. समझ में आ रहा है? तो हम लोग कभी एक दूसरे को समझ ही नहीं पाए. हियर पैब्लो नेरुडा इज सेइंग हम लोग एक दूसरे को समझ ही नहीं पाए. तो अब समय आ गया है, कि इस बिजी लाइफ में कुछ पल उतारें, ताकि अपने बारे में लोग सोचें. एक ऐसा मोमेंट को लाना चाहता है, एंड लेटर वी विल डिस्कस दैट मोमेंट इज कॉल्ड एक्सोटिक मोमेंट. एक ऐसा मोमेंट लाना चाहता है इस ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ कि उसके बाद लोग थोड़ी देर बैठकर सोचेंगे, है ना, आपस में बात करना स्टार्ट करेंगे, सोचेंगे. अच्छे कपड़ा पहनकर भाई के साथ लोग वो पेड़ का छाया में, शैडो में वो ट्रैवल करेंगे. जो फिशरमैन है, जो हमेशा मछली पकड़ा है, और व्हेन ही वाज फिशिंग, है ना, एंड ही हैड एनी वुंड और सम हेल्थ इश्यूज, जो भी, है ना, क्योंकि उन्हें अपना फैमिली को फीड करना था. फिशरमैन क्यों आखिर वो एनी टाइम वर्क करता रहता है? क्योंकि उसे अपना फैमिली को फीड करना था, खाना खिलाना होता है ना, रोटी वगैरह, तो उसके लिए पैसा कमाना. तो पैसा के लिए क्या करता है? फिशिंग करता है. और अगर बीच में कुछ कट आ जाता है, कुछ वुंड्स, कुछ घाव आ जाते हैं, तो वो अपने घाव के बारे में कभी नहीं सोचा, कभी अपने उसके टुवर्ड्स देखा ही नहीं, क्योंकि उसे पूरे परिवार को पालना है, पूरे परिवार का पेट भरना है. और अगर एक बार इस पूरे धरती पर, है ना, एक ऐसा मोमेंट छा जाएगा जिसमें लोग बिल्कुल तरह से शांत हो जाएंगे, है ना, तो क्या करेंगे? वो उस घाव की तरफ, फिशरमैन जो है अपने घाव की तरफ देखेगा एक दिन, और वो घाव को ठीक करेगा जो कभी देखा नहीं था. तो समय आ गया है, क्योंकि आज लोग इतने बिजी हो चुके हैं, सबका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, डिफिकल्टीज हैं, है ना,
and they are busy now. Same thing T.S. Eliot has also talked about in the poem called Wasteland. वेस्टलैंड में जब लंदन ब्रिज का जब सीन आता है, लंदन ब्रिज पर क्या बोल रहा है पोएट कि इंसान जो है जब वो चल रहा है, ठीक है, तो अपने पैर अपना जो नज़र है अपने पैर पर जमाए हुए है कि किस तरह से वो चल रहा है, कितना जल्दी चलना है ताकि वो जल्दी से टाइम से पहले वो पहुंच जाए, है ना, समय से पहले वो पहुंच जाए, क्योंकि उसे वर्क पे जाना, उसे कंपनी में जाना है, अपने पैर को देख रहा है, मतलब कि ही इज नॉट कॉन्शियस अबाउट द अनदर पीपल, है ना, हु इज पासिंग बाय। दूसरे के बारे में उसे कोई भनक ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो एक बार ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ एक बार ऐसा मोमेंट लाना होगा। तो फिर यहां से पैब्लो नेरूदा कुछ बात बोलना चाहता है कि मैं 12 तक गिनूंगा। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, मैं 12 तक गिनूंगा और सभी शांत हो जाना। Why is talking about that? I am going to count up to 12. 12 तक ही गिनने का क्यों कोशिश, मतलब क्यों बोल रहा है कि मैं सिर्फ 12 तक ही गिनूंगा? पहला रीजन कि ह्यूमन क्लॉक जो होता है उसमें 1 से 12 तक और 12 के बाद फिर 6, है ना, ऐसे तो 24 टोटल 24 आवर्स होता है, लेकिन हाफ जो टाइम है 1 से 12 तक ही होते हैं। और उसी टाइम में होता क्या है कि लोग जो हैं अपना सारा काम, जो अच्छे अच्छे काम होते हैं, बिल्कुल इसी टाइम में होते हैं। समझ में आ रहा है? वर्किंग टाइम क्या होता है? 1 से 12। तो अगर इतने देर तक मेरा जो मैटर बोला हुआ है, पोएट इज ट्राइंग टू से हियर दैट कि मेरा जो मैटर बोला हुआ है, जो भी मैं समझाना चाहता हूं, अगर मैं 12 तक गिनूंगा तो ये कुछ देर तक लास्ट करेगा। अगर मैं मान लो 3 तक गिनता, if the poet had to count up to only 3 and 1 2 3 and maybe 1 2 3 4 5 तक गिनता, तो जो ये बोलना चाहता है वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है। and the people is not going to consider about the matter of the poet. people क्या कंसीडर करता? तो ये बोल रहा है क्या मैं 12 तक गिनूंगा, कुछ देर मेरे को मिल जाएगा, है ना, कुछ देर मुझे मिल जाएगा बताने के लिए, और वो कुछ देर तक लास्ट करेगा। और इतना देर काफी होता है कि इंसान को, अगर वो समझदार है तो वो समझ जाएगा। तो इतना जो समय है 12 तक गिनने का, ये काफी होता है एक समझदार आदमी को। समझ में आ रहा है? नाउ द लाइन स्टार्ट्स विथ नाउ वी विल काउंट अप टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। मैं 12 तक गिनूंगा और हम लोग सब शांत हो जाएंगे, एक साथ मिलकर सब शांत हो जाएंगे। For once on the face of the earth, let's not speak in any language. और पहली बार इस पूरे संसार में, इस पूरे पृथ्वी पर ऐसा दृश्य छाएगा ना, है ना, ऐसा दृश्य छाएगा। कब? जब हम लोग बोलेंगे ही नहीं, कि कोई लैंग्वेज का भुनभुनाहट नहीं होगा, कोई किसी से बात नहीं करेगा, है ना, बिल्कुल शांत हो जाएगा, बिल्कुल शांत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इट वुड बी एन एक्जॉटिक मोमेंट। तो कैसा मोमेंट छा जाएगा? बिल्कुल एक्जॉटिक मोमेंट छा जाएगा, एक अजीब सा माहौल छा जाएगा। हम लोग लैंग्वेज क्यों, वाई वी नीड ऑफ अ लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, अनदर लैंग्वेज, वाई डू वी नीड ऑफ दैट? हम लोग लैंग्वेज क्यों हम लोगों को जरूरत है? क्योंकि इंसान जब तक किसी को कुछ बताएगा नहीं, एक दूसरे का इमोशन को नहीं समझ सकता। आई एम टॉकिंग अबाउट इन दिस मॉडर्न बर्निंग एरा। जब तक एक इंसान किसी दूसरे इंसान को बोल कर ना बताए मुझे ये तकलीफ है, मैं इसी से गुजर रहा हूं, नो वन इज गोइंग टू, है ना, सी यू। कोई तुम्हें देख नहीं सकता, कोई तुम्हें कुछ अंदर से पहचान ही नहीं सकता तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, इफ यू आर नॉट टेलिंग अबाउट योर व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड यू। कोई नहीं समझ सकता। तो लैंग्वेज इंसान को जरूरत पड़ता है समझाने के लिए। तो बोल रहा है क्या कि कुछ देर के लिए, है ना, 12 तक गिनूंगा, सब लोग शांत हो जाएंगे, हम लोग सब शांत हो जाएंगे और पूरे पृथ्वी पर, पूरे अर्थ पर एक ऐसा मोमेंट छाएगा, एक अजीब सा मोमेंट छाएगा, है ना, जहां पर हम लोग किसी से कुछ भी बात नहीं करेंगे, कोई लैंग्वेज नहीं, कोई कुछ भी नहीं बोलेंगे। क्लियर?
क्लियर? विदाउट रस, विदाउट इंजन, तो कैसा होगा? एक एग्जॉटिक मोमेंट छाएगा जिसमें ना ही कोई रस होंगे, ना कोई जल्दीबाजी करेगा, है ना ही कोई इंजन्स के आवाज होंगे. द व्हीकल्स, द कार वी कैन सी, है ना, हेयर इज नॉट गोइंग टू मीट एनी साउंड बिकॉज ऑल आर साइलेंट. सब लोग शांत हो चुके होंगे ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ. We would all be together in a sudden strangeness, और हम लोग सब साथ होंगे. इस अजीब सा जो स्ट्रेंजनेस, जो अजीब सा एक मोमेंट छाया है ना, उसमें हम लोग सब शांत होंगे, साथ होंगे, सोचेंगे, अपने बारे में सोचेंगे. Here poet is trying to say that you have to, है ना, consider your relative, you have to, है ना, you have to make your bond strong with your parents, with your, है ना, family members. तभी तुम्हारा, जब ऐसा मोमेंट छाएगा तभी तुम एक दूसरे को समझने का प्रयास करोगे. समझ में आ रहा है? इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रस, विदाउट इंजन. वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस. हम लोग सब साथ होंगे ये अजीब सा माहौल में जो छाएगा. कब छाएगा? जब हम लोग शांत हो जाएंगे. ये पूरा पृथ्वी एक बार कुछ पल के लिए शांत हो जाए तो कैसा मोमेंट छाएगा? एक एक्सोटिक मोमेंट छा जाएगा. क्लियर? तो फिर उसके बाद होगा क्या? तो फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स. फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स. तो फिशरमैन, है ना, जो सुबह सुबह, he is not willing to do that. He is not willing to go for his fishing in the early in the morning when the weather is totally cold, chill. Chill is the weather under the potter lies, scorching and rubbing their wild eyes. This is also the poem written by me. तो फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स. तो फिशरमैन जो सुबह सुबह ठंड के मौसम में भी सुबह सुबह जाकर ठंडे ठंडे पानी में, है ना, वो जाकर मछली को पकड़ता है. मछली को पकड़ता है ताकि वो कुछ सेल कर पाए और कुछ पैसा कमा पाए, सो दैट ही वुड बी एबल टू फीड हिज फैमिली. खाना कुछ खिला पाएगा तभी तो वो सुबह सुबह उठकर उस ठंडे मौसम में जाता है. मतलब बोलना क्या चाह रहा है? मीन्स सिचुएशन, परिस्थिति ऐसे बना देते हैं लोगों को, सिचुएशन और परिस्थिति ऐसे बना देते हैं लोगों को, है ना, कि लोगों को कुछ करना ही पड़ता है अपने फैमिली को फीड करने के लिए. कुछ तो करना पड़ता है अपने फैमिली को फीड करने के लिए. समझ में आ रहा है? फिशरमैन सुबह सुबह नहीं जाना चाहता. कौन जाना चाहता है? एक छोटा सा बेबी, है ना, हु इज अ स्टूडेंट हियर इन हिज स्कूल, इन न्यूली एनरोल्ड इन हिज स्कूल, एंड ही इज नॉट विलिंग टू गो टू द स्कूल अर्ली इन द मॉर्निंग, एंड जस्ट ही इज क्रीपिंग लाइक अ स्नेल. Also talked by William Shakespeare in the poem The Seven Ages, which is included as a kind of extract in As You Like It. एक छोटा सा बच्चा सुबह सुबह उठकर he is not willing to go to a school early in the morning. Why? तो वो बोलता है creeping like a snail. William Shakespeare is telling here creeping like a snail. जो घोंघा होता है ना, घोंघा हम लोग बोलते हैं स्नेल, वो जो सी जो इंसेक्ट्स होता है ना, तो वो किस तरह से चलता है? ऐसे आगे चला रुका, आगे चला रुका. तो बच्चा भी चलता है, थोड़ी देर रुकता है, पीछे देखता है, फिर चलता है, रुकता है. मीन्स ही इज नॉट विलिंग टू गो टू द स्कूल. दिस इज ऑल्सो टॉक्ड बाय विलियम शेक्सपियर. समझ में आ रहा है? तो फिशरमैन भी सुबह सुबह कौन जाना चाहता है? परिस्थिति ऐसा है कि मुझे फीड करना, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मेरे फैमिली को कौन खाना खिलाएगा? समझ में आ रहा है बात? तो सुबह सुबह उठकर ठंड का मौसम में ठंडी पानी में वो जाकर फिश को पकड़ता है ताकि वो फैमिली को खिला सके. तो होगा क्या? अगर ऐसा एक्सोटिक मोमेंट छा जाएगा, एक बार लोग शांत हो जाएंगे, तो फिशर मैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स. तो वो कोई भी मछली को नहीं पकड़ेगा उस दिन. एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और जो आदमी, है ना, जो सॉल्ट को जमा कर रहा होता है ना, जैसे कंडीशन एक है क्या कि एक इंसान जो कि सी साइड एरिया पर काम करता है और वो हमेशा सॉल्ट को गैदर करता है ना, किस लिए? अपने फैमिली को फीड करने के लिए ऐसा वर्क कर रहा है. और बीच में कभी घाव ऐसा हो जाता जो सॉल्ट लगता था जिसके कारण उसे दुखता था, और वो कभी भी अपना घाव को ठीक नहीं कराया डॉक्टर से कंसल्ट करके, कभी भी नहीं.
क्यों? क्योंकि अगर वो जाता तो उसका उस टाइम का पेमेंट कट जाता है ना, तनख्वाह कट जाता, तो फिर फैमिली को फीड कैसे करता? वो अमाउंट्स कुछ डिडक्ट हो जाते तो वो कैसे कर पाता? इसी कारण वो अपने घाव के टुवार्ड्स कभी देखा ही नहीं, बिकॉज ही हैड टू फीड हिज चिल्ड्रन, ही हैज टू फीड हिज फैमिली, and that's why he has never looked after his wound or any cut that he has onto his skin. Clear? तो अगर ऐसा एक बार ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ ऐसा एक बार एग्जॉटिक मोमेंट छा जाएगा, तो फिशरमैन सुबह सुबह उस ठंड के मौसम में सुबह सुबह ठंडे पानी में जाकर कोई भी मछली नहीं पकड़ेगा, कोई भी मछली को हार्म नहीं करेगा, मारेगा नहीं। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और जो इंसान, जो आदमी बहुत दिन से है ना सॉल्ट को गैदर कर रहा था, जिसे कट लगा था, घाव जो हुआ था, जो सॉल्ट गैदर करने के टाइम पे लहरता था, वो क्या करेगा? सॉल्ट को गैदर नहीं करेगा, क्या करेगा? अपना जो कट था, ऊन जो था, उसको जाकर ठीक कराएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि लोग इस तरह से अपने लाइफ में बिजी हो गए हैं, है ना, ऐसा सिचुएशन या फिर जो भी है आज दिनचर्या में, ऐसा लोग बिजी हो गए हैं कि अपने आप के बारे में भी नहीं समझते, और रिलेशनशिप भी खराब होते जा रहा है एक दूसरे से, है ना। समझ में आ रहा है?